नमस्कार, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। आपके प्रश्नों का कानूनी रूप से उत्तर देने के लिए मैं इस वीडियो में तैयार हूं। आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। पहला प्रश्न है मोहम्मद शहजाद साहब का। मोहम्मद शहजाद साहब ने अपने प्रश्न में मुझसे पूछा कि मैंने एक व्यक्ति को अपने पैतृक घर को बेचने के लिए पावर ऑफ अटर्नी दिया था। उस व्यक्ति ने उस पावर ऑफ अटर्नी को एक तीसरे व्यक्ति के पत्नी के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया और तीसरे व्यक्ति के पत्नी ने उस तीसरे व्यक्ति के नाम से उस घर को बेच दिया। क्या वैसी परिस्थिति में उस तीसरे व्यक्ति का रजिस्ट्री मान्य है जो उसके पत्नी ने उसे किया? उत्तर में मुझे कहना है मोहम्मद शहजाद साहब, पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफ़र नहीं होता। पावर ऑफ अटर्नी जिस व्यक्ति को आपने दिया था वही व्यक्ति अगर चाहे पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर उस रजिस्ट्री को करके आपके मकान को बेच सकता है। उसके द्वारा जो पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफ़र किसी महिला के नाम पर किया गया वह गलत है। उसके पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर वह महिला उस मकान को नहीं बेच सकती। आप चाहें तो उस रजिस्ट्री को टाइटल शूट करके कैंसिल भी करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है मुकेश कुमार जी का। मुकेश कुमार ने अपने प्रश्न में पूछा कि मेरे दादाजी के नाम पर ज़मीन का खतियान है, रजिस्टर 2 भी मेरे नाम पर है, लेकिन कब्जा मेरा नहीं दिखा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है मुकेश कुमार जी, आप इसके लिए सबसे पहले एडीएम साहब के यहाँ अपील करें कि जब खतियान मेरे नाम है और रजिस्टर 2 मेरे नाम पर है तो ये ज़मीन का कब्जा दूसरे व्यक्ति के नाम पर क्यों है। यहाँ ध्यान रखने के लिए है मुकेश कुमार जी, आपके लिए, आपके दादाजी या आपके पिताजी ने उस ज़मीन को बेचा या नहीं। अगर आपके दादा या पिताजी ने उस ज़मीन को बेच दिया तब तो आपका सुधार नहीं होगा, अन्यथा एडीएम साहब उस तीसरे व्यक्ति के कब्जे का नाम काट करके आपका नाम चढ़ा देंगे। अगला प्रश्न है केडीआर लाइफ साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में पूछा कि मेरे दादाजी ने 1950 से 2000 तक कुछ ज़मीन खरीदी, लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया और ज़मीन मेरे कब्जे में है। ऐसी परिस्थिति में अब मैं क्या करूं? रजिस्ट्री का नकल भी हमारे पास नहीं है, नहीं रजिस्ट्री की कॉपी भी हमारे पास नहीं है। उत्तर में मुझे कहना है केडीआर साहब, आप सबसे पहले रजिस्ट्री के नकल निकालने का कोशिश करें। इसके लिए आप रजिस्ट्री ऑफिस में या ट्रेजरी में जाएँ, वहाँ से उस रजिस्ट्री का सर्टिफाई कॉपी नकल निकालें। उस नकल निकाल लेने के बाद आप एक दाखिल खारिज का आवेदन लिखें। दाखिल खारिज के आवेदन के साथ उस रजिस्ट्री को लगा करके अंचल कार्यालय में यानी सीओ के कार्यालय में जमा करें। सभी जांच के पूरा करने के बाद सीओ साहब आपके नाम पर, या अगर दादाजी जीवित हैं और उनके नाम से आपने दाखिल खारिज आवेदन पत्र दिया है तो दादाजी के नाम पर या आपके नाम पर दाखिल खारिज कर देंगे। अगला प्रश्न है अहमद कशीफ साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे भाई ने ज़मीन बेच दिया, ज़मीन की रजिस्ट्री भी हो गई, लेकिन अब ज़मीन खरीदने वाला कहता है कि मुझे यह ज़मीन नहीं लेना है, मेरा पैसा वापस कर दो। ऐसी परिस्थिति में अब मैं क्या करूं या मेरा भाई क्या करे? उत्तर में मुझे कहना है कशीफ साहब, घबराएं नहीं। ज़मीन की बिक्री एक बार हो जाती है तो जब तक रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होता तब तक पैसा वापस का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आप उस खरीदार से कहें कि जाकर पहले ज़मीन का रजिस्ट्री कैंसिल करवाओ, उसके बाद हमसे पैसा वापस लो। चूँकि ज़मीन की रजिस्ट्री में आपने 420 या फॉर्जरी कमिट नहीं किया है, ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी। वैसी परिस्थिति में आपके पैसा वापस करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, आप पैसा वापस न करें। अगला प्रश्न है लक्ष्मण चौधरी जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में पूछा कि एक परिवार में पंचनामा के आधार पर बंटवारा हुआ, उसमें से एक हिस्सेदार अपने हिस्से की ज़मीन मुझे बेचना चाहता है, क्या मैं उस हिस्सेदार के हिस्से की ज़मीन खरीद सकता हूँ? उत्तर में मुझे कहना है लक्ष्मण चौधरी जी, अगर पंचनामा बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज हो चुका है तब उस हिस्सेदार का ज़मीन आप खरीद सकते हैं, अन्यथा नहीं, चूँकि पंचनामा बंटवारा को साधारणतया न्यायालय मान्यता नहीं देती। अगला प्रश्न है ठाकुर देवदास साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरी माँ ने अपनी स्वार्जित संपत्ति से कुछ ज़मीन खरीदी, लेकिन जो ज़मीन खरीदा उसके रजिस्ट्री पर बेटा और बेटी दोनों का नाम चढ़वा दिया, लेकिन अब माँ चाहती है कि बेटा का नाम हटाकर सिर्फ बेटी को ही ज़मीन दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना होगा। माताजी को पहले रजिस्ट्री कैंसिल करवानी होगी, चूँकि उनकी स्वार्जित संपत्ति है तो वह रजिस्ट्री उनकी ही होगी। उसके बाद वो चाहें तो अपने पैसे को बेटी को दे सकती हैं या नया ज़मीन खरीद कर अपने बेटी को दे सकती हैं। लेकिन जब माँ एक बार अपने संपत्ति से बेटा और बेटी दोनों के नाम पर ज़मीन खरीद दी तो बिना रजिस्ट्री को कैंसिल करवाए, बिना सेल डीड को कैंसिल करवाए उस पर से बेटा का नाम नहीं हटाया जा सकता। अगला प्रश्न है चंदन कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में पूछा कि मेरे पड़ोसी जो मेरे बाप दादे की ज़मीन थी उसमें 600 स्क्वायर फीट बढ़ करके एक पक्का मकान बना लिया। मैं बाहर रहता था, आया तो देखा, अब मैं क्या करूं?
उत्तर में मुझे कहना है चंदन कुमार जी। इसके लिए आप सिविल कोर्ट में जाएं, टाइटल डिक्लेरेशन कंपोजिशन रिकवरी सूट वहां पर फाइल करें। यह सूट आप उसके कब्जा करने के 12 साल के अंदर तक कर सकते हैं। वहां पर आप टाइटल साबित करेंगे। टाइटल साबित करने के बाद न्यायालय उस ज़मीन का कब्जा आपको वापस दिला देंगे और उसे आदेश देंगे कि अपना मकान तोड़कर हटा लो, और उसे मकान तोड़कर हटाना ही होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में। यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह प्रश्न उत्तर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने संगी साथियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह का कोई भी कानूनी समस्या हो, मेरे बताए गए कानूनी उत्तर के अनुसार अपने समस्या का निदान ढूंढ सकें। धन्यवाद दोस्तों।